चलिए मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल के लिए। अभी कल जो डिस्कशन था निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी फिन के अंदर क्लियरली सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बताए थे वो अच्छे से काम किए। निफ्टी के अंदर भी देखोगे तो 750 का लेवल के ऊपर ही मैंने आपको बाइंग की बोली थी। मार्केट गैप अप आया तो बाय नहीं करेंगे। मार्केट गैप अप के नीचे गिर गया ना, 750 के ऊपर बाय ट्रेड दिया, 650 के नीचे और अच्छी सेलिंग सोचे थे जो मॉर्निंग में तो नहीं मिली। पूरा दिन साइडवेज होकर 650 नीचे ब्रेक हुआ, यहाँ पर 40-50 पॉइंट देके वापस यहीं क्लोज हुआ। बट मॉर्निंग में गैप अप के कारण जो सेल ट्रेड मिला वो काफी अच्छा था। इसी के साथ में निफ्टी फिन का भी क्लियर डिस्कशन था हमारा। 18,900 के ऊपर ही बाइंग बनेगी। 18,900 से 850 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखो आज 900 के ऊपर निकल ही नहीं पाया और 900 के आसपास जो पहले रेड कैंडल आपको दिया है वहीं से मार्केट गिरा है कंटिन्यू। पहले साइडवेज हुआ 2 घंटे, 12 बजे बाद में आपको मोमेंटम मिली है, 12-1 बजे बाद, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करके गया था और ऑलमोस्ट 750 तक मिली है। 750 के नीचे सेलिंग भी प्लान था पर कोई भी 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज ही नहीं हो पाई और मार्केट लास्ट आवर में तो यहाँ पर साइडवेज हो गया। तो मोमेंटम अच्छी रही। सपोर्ट रेजिस्टेंस जिनको प्ले करने आता है वो काफी अच्छा प्रॉफिट बना गए। चलिए कल के लिए देख लेते हैं कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो प्राइस एक्शन तो अभी बोल रहा है कि भैया सेलिंग की तरफ ही थोड़ा सा ध्यान रखो, बाइंग साइड में अभी मत जाओ एटलीस्ट। इसका एक बड़ा रीजन भी है। आप निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पर देखोगे, ऑप्शन चेन के ऊपर निफ्टी में देखोगे बहुत हैवी कॉल राइटिंग आपको पड़ी है। मैं आपको पहले ऑप्शन चेन आज समझा दूंगा, थोड़ा से अलग तरीके से आप ऑप्शन चेन समझोगे। 17,700 पे कॉल राइटर बैठे हैं 2,60,000 के, जिसमें 90,000 करीब आज भी ऐड हुए हैं 91,000 के आसपास। मतलब 17,700 पे कॉल वाले सोच के चल रहे हैं कि ये कल जो परसों जो वेडनेसडे एक्सपायरी आएगी मार्केट 700 के नीचे बंद होगा। अभी तक ये सोच के चल रहे हैं और इनका एलटीपी प्रीमियम अभी भी 43 रुपीस का प्रीमियम पड़ा है 17,700 का। तो कहीं ना कहीं 17,700 के आसपास हैवी कॉल राइटिंग एक हर्डल बनेगा। अगर मान लो ये 17,700 वाले पोजीशन को 2,62,000 की पोजीशन को एग्जिट करते भी हैं तो ये एग्जिट कब करेंगे? जब मार्केट कम से कम 750 तक पहुंचेगा। 750 पहुंचने पर अगर ये एग्जिट करते हैं तो फिर से 17,800 पे 2,25,000 का डेटा पड़ा है और 750 पर भी 1,18,000 का डेटा पड़ा है। तो हैवी कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग आपके पास पहले से पड़ी है। और पुट राइटिंग की आज की बात करें तो आज कहीं भी इतना पुट का डेटा आया ही नहीं है। 700 पे पुट राइटिंग अनवाइंड हो गई, मतलब 700 पे पुट राइटर डर गए कि मार्केट दूसरी बार 700 के नीचे निकला है, कल भी नीचे निकला था, आज फिर से 700 के नीचे निकला। तो ये पुट राइटर आज भी थोड़ा सा डरे हैं। उसके अलावा 650 पे भी पुट राइटिंग कोई खास नहीं आई है। ऊपर की बात करें तो 17,800 के पुट राइटर भी बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर ऑप्शन चेन पे आपको आने वाले 2 दिन के लिए दिखाई तो दे रहा है। अब अगर ऊपर निकलेगा, ये कॉल राइटर्स अनवाइंड करेंगे तो ये मोमेंटम आपको 17,800 850 के ऊपर ही देगा, उससे पहले देगा नहीं। तो कॉल ऑप्शन चेन आपने पहले देख लिया आज, फिर आपको समझ में आ गया होगा एक व्यू क्या होने वाला है। अभी निफ्टी का यहाँ पर चार्ट देखें कल कैसे हमें ट्रेड करना है। तो सिंपल आज का प्राइस एक्शन देखो, आज का बना है एक ये स्विंग लगा, मार्केट यहाँ से नीचे आया। मार्केट अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देखे 700 के ऊपर निकलता भी है तो 700 पे कॉल राइटर बैठे हैं, ये ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। मान लो 750 तक की मोमेंटम दे भी देता है, फिर भी 750 पे भी 1 लाख का कॉल राइटिंग का डेटा पड़ा है। इसके ऊपर 17,800 पे भी कॉल राइटिंग का डेटा पड़ा है। तो आपको यहां जो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे इन पे कभी भी बाय करना ही नहीं है। मैं कहूंगा बाइंग को फिलहाल अवॉइड करो जब तक ये एक्सपायरी नहीं निकल रही। अगर मार्केट यहां पर 17,800 के ऊपर जाके आधा घंटा इंट्राडे में सस्टेन करेगा, उसके बाद में 17,900 और 18,000 तक के लेवल के लिए भी प्लान करेंगे, क्योंकि 700 750 800 वाले कॉल राइटर निकल चुके होंगे। अभी फिलहाल हमारा प्लान यही होना चाहिए कि अगर मार्केट में गैप अप मिल रहा है या फिर मार्केट हमें एक फास्ट मोमेंटम के कारण ऊपर दिख रहा है तो हम ऊपर के लेवल पे थोड़ी सी सेलिंग ही प्लान करें। 750 आपके लिए एक रेजिस्टेंस बनने वाला है जहां पर सेल करना है। अगेन 17,800 आपके लिए एक रेजिस्टेंस बनने वाला है जहां पर आपको नेगेटिव कैंडल्स देख के सेल करना है अगर मार्केट आपको ऊपर मिलता है तो। बट इसी जगह पे अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देके 17,600 को नीचे क्रॉस करता है तो यहां पर 17,550 और 17,500 तक की सेलिंग 50-50 पॉइंट के लिए सेलिंग के साथ में स्टॉप लॉस को नीचे ट्रेल करते चलेंगे, सेल करते चलेंगे। बट ये सेलिंग आपको अभी 600 के बाद में मिलेगी या फिर 650 के नीचे भी आप सेल कर सकते हो। मान लो कि ये 650 से 700 के बीच में या 675 के आसपास ओपन हुआ, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग दिया, मॉर्निंग में ही 650 के नीचे वापस निकला तो यहां पर एक क्वांटिटी एक लॉट ऐड कर दो सेल करने के लिए। इसी के साथ में अगर 600 को वापस नीचे क्रॉस करता है तो दूसरा लॉट भी वहां पर ऐड कर देना। फ्रेश पोजीशन अभी 17,600 के नीचे दिखाई देगी, बट यहां पर 650 के नीचे भी मॉर्निंग में कैंडल में निकलता है तो वहीं पर एक ट्रेड आपका बन सकता है, ठीक है। और अगर एक बहुत बड़ा गैप डाउन आ रहा है तो बहुत बड़े गैप डाउन में 17,550 17,500 ये सपोर्ट का काम करने वाले हैं। तो एक बड़े गैप डाउन में तो हम सेल करेंगे नहीं, एक बड़ा गैप अप आ जाए तो वो हमारे लिए सेलिंग के लिए काफी अच्छा होने वाला है। बाइंग साइड की पोजीशन मेरे हिसाब से आपको
ये जो सपोर्ट बने हुए हैं 550 एंड 17,500 ये सपोर्ट बने हुए, वहां पर हैमर वगैरह इंट्राडे में देता है तो सपोर्ट पे बाय करो, या फिर ऊपर निकल जाने दो 17,800 के ऊपर आधा घंटा मार्केट इंट्राडे में सस्टेन कर जाएगा, उसके बाद में बाइंग की सोचेंगे, अदरवाइज ट्रैप नहीं होंगे। प्राइस एक्शन भी क्लियर सेलिंग का बन रहा है, आपको बार बार ये पॉइंट जो है नीचे लो पॉइंट दिखा रहा है, और ये कल का जो ये स्विंग बना था ये भी आज नीचे ब्रेक हो चुका है, तो एक एक्चुअल क्लियर प्राइस एक्शन हमें यहाँ पर चार्ट पे दिखाई दे रहा है। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। कल के लिए 42,200 के आसपास वापस से हमें क्लोजिंग मिली, कल भी हमें इसी लेवल पे क्लोजिंग मिली थी। मार्केट ने सेलिंग नहीं दिखाई है, पर मार्केट जितना बाइंग दिया था, पूरी बाइंग रैली को जो एक गैप अप दिया था, वो गैप अप में जो भी स्ट्रेंथ या बुलिशनेस दिखाई दी वो सारी खत्म करके गया। सेलिंग नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर, कल भी यहीं पर बंद हुआ था, आज भी बैंक निफ्टी यहीं पर बंद हुआ है, बस एक गैप अप के अंदर जो मोमेंटम आई है और थोड़ा सा ऊपर इंट्राडे में निकला, 42,500 को टच किया, उसको वहां पे लूज करके कल की क्लोजिंग के आसपास बंद हुआ है। और देख लो यहाँ पर 2 पॉइंट टोटल बैंक निफ्टी में चेंज आया, तो एक साइडवेज मोमेंटम बैंक निफ्टी में हमको दिखाई दी, एक सेलिंग प्रेशर दिन को भी दिखा, कोई खास मोमेंटम था नहीं। अभी बैंक निफ्टी का आपका ट्रेडिंग प्लान यही होना चाहिए कि 42,500 एक प्राइस एक्शन बन चुका है, फ्लैट ओपनिंग या छोटा सा गैप डाउन देके 42,500 के ऊपर 15 मिनट की एक कैंडल की क्लोजिंग देता है तो आप बाय कर सकते हो। पहला टारगेट आपका 100 पॉइंट का ही होना चाहिए, 42,600 का। 600 के ऊपर जैसे ही निकलता है 42,750 तक के टारगेट के लिए आप इसको और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पर 42,500 पे वापस आके नेगेटिव कैंडल दे देता है, 42,500 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती है, तो वापस से यही सेलिंग बनेगी जो आज सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया, या फिर इसके ऊपर निकल के यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज ना करके यहीं पे बायर ट्रैप करके नीचे गिर रहा है, तो 42,500 के आसपास सेलिंग भी बनेगी अगर नेगेटिव कैंडल बन गया, सस्टेन नहीं कर पाया, और 15 मिनट 42,500 के ऊपर सस्टेन कर गया, तो एक बाइंग भी 750 तक के लेवल के लिए आपको दिखाई दे सकती है। अगर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट अगर नीचे नहीं खुल रहा है, 42,180 के नीचे इंट्राडे में निकल रहा है, 42,180 के नीचे यहीं पर आज हालांकि लो लगा 42,100 का, कल भी डिस्कशन था 42,100 के नीचे सेल करेंगे, बट अगर मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग दे रहा है 42,180 के नीचे ही आप यहां पर इसको सेल कर सकते हो। पहला टारगेट आपका होना चाहिए 42,000 का, दूसरा टारगेट आपका 41,900 और 41,750 तक का आपका सेलिंग टारगेट होना चाहिए। पहला टारगेट 200 पॉइंट का रहेगा, 42,180 के नीचे 42,000, देन 100 पॉइंट, देन अगर 100 पॉइंट टूटा तो फिर से 41,750 तक भी उस सेलिंग को हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में कंटिन्यू करेंगे। 41,750 800 मेक ब्रेक लेवल रहेगा, अगर 800 के नीचे 750 के आसपास आधा घंटा होल्ड कर जाता है बैंक निफ्टी, तो फिर 41,500 तक की सेलिंग दिखाने में भी देर नहीं करेगा। बट इसी जगह पे ये रेजिस्टेंस जो 41,800 का जो सपोर्ट बना था कल के दिन, ये इंपॉर्टेंट है, गिर जाता है बहुत बड़ा गैप डाउन दे देता है, तो 41,800 से 750 के आसपास मेरे हिसाब से एक बाउंस बैक भी प्लान कर सकते हैं। 750-800 के नीचे आधा घंटा सस्टेन कर गया तो फिर से और सेलिंग को 41,500 तक कंटिन्यू करेंगे। अगर बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक बहुत बड़ा गैप डाउन दे रहा है तो गैप डाउन में वो सेलिंग शायद खत्म हो जाए, जो एक सेलिंग प्रेशर अभी भी मुझे मार्केट में दिखाई दे रहा है, तो मार्केट साइडवेज भी एक मोमेंटम कर सकता है। निफ्टी फिन देख लेते हैं, 18,750 की हमें क्लोजिंग मिली है, 750 ही हमारे लिए सपोर्ट था और यहां पर हमें एक रेंज भी देके गया है, और अगर ये रेंज टूटेगी 18,720 के नीचे निफ्टी फिन निकलता है तो 18,650-600 तक की गिरावट दिखा सकता है। 18,720 के नीचे हम इसको सेल करेंगे, पहला टारगेट 18,650, 650 टूटता है तो 18,600 तक की सेलिंग हम निफ्टी फिन में प्लान कर सकते हैं। ऊपर साइड की बात करें 18,900 के ऊपर भी बाइंग साइड जाएंगे, 850-900 अभी भी रेजिस्टेंस बनेगा जहां पर हम नेगेटिव कैंडल्स देख के अभी भी सेलिंग प्लान बैंक निफ्टी के अंदर कर सकते हैं। स्टॉक्स एनालिसिस वैसे नहीं करूंगा मैं यहाँ पर, मेजर स्टॉक्स आपको यहाँ पर जो है उन्हीं लेवल्स पे दिखाई दे रहे हैं, कोई खास चेंज आया नहीं है, तो कल की जो वीडियो है उसी को फॉलो कर लेना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए नई पोजीशन तो बनी रही है, बट हालांकि बैंक्स के अंदर आपको गिरावट दिखाई दी है। बैंक जैसा आप एचडीएफसी बैंक भी देखोगे तो यहाँ पर आज भी छोटा सा मोमेंटम किया है सेलिंग का, सारे बैंक्स आज नेगेटिव में जाके बंद हुए, प्लस जो स्ट्रेंथ दिखा रहा था रिलायंस, उस रिलायंस ने भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आज एक सेलिंग दिखाई है, तो मार्केट वीक हो सकता है या फिर मार्केट ऑलरेडी वीकनेस के साइन दिखा चुका है। कल परसों शायद आपको एक सेलिंग प्रेशर और दिखाई दे, एक्सपायरी के बाद में डिसाइड होगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड आगे होने वाला है।